एडिशन रिएक्शंस में किसी को डाउट है अभी तक हमने जो पढ़ा है? एडिशन इन अल्काइंस, इसमें किसी को डाउट है इन सब रिएक्शंस में? ओके, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी ऑक्सीडेशन अल्कीन और अल्काइन में कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन। Alkenes and alkynes. ऑक्सीडेशन के लिए दो मेन रिएजेंट्स यहाँ यूज किए जाते हैं। पहली रिएक्शन हमारी ओजोनोलिसिस, ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन है, ठीक है, इथीन है हमारे पास। इथीन में क्या करेंगे, आपने डाला ओजोन, तो पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा CH2 ऑक्सीजन CH2, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, फाइनली यू विल एंड अप विद CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, प्लस वी हैव ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दिस इज आवर नेसेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एल्डिहाइड प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम मिल रहा है हमें। अब अगर आप इस ऑक्सीजन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो इट कैन फर्दर ऑक्सीडाइज, दिस नेसेंट ऑक्सीजन कैन डू फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैन डू फर्दर ऑक्सीडेशन। तो फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपके पास जो HCO SCHO बना है फॉर्मल्डिहाइड, फर्दर किस में ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मिक एसिड में। ना फॉर्मिक एसिड कैन ऑल्सो फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। ठीक है, तो अगर नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वी विल हैव ऑक्सीडेशन अगेन अगेन जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ठीक है, तो यू विल गेट मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, देन वी विल हैव अगेन ऑक्सीडेशन। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन सकता है दैट विल फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन CO2H2 में हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा एसिड बने तो CO2H2 बनेगा। मान लीजिए यहाँ एसिटिक एसिड बनता, देन दैट विल नॉट कन्वर्ट टू CO2 एंड H2। फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से CO2H2 बनता है, बाकी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से CO2H2 नहीं बनेगा, फर्दर जो लॉन्ग चेन एसिड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, इस चीज को अभी लिख लेंगे हम। अब मान लीजिए यहाँ पर आप फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड सम रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक और यू कैन ऐड लेड, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका SCHO बना, सेम मैकेनिज्म से दिस ऑक्सीजन विल बी टेकन केयर बाय जिंक। जिंक क्या बना लेगा, ZNO बना लेगा, और इफ यू आर यूजिंग लेड दैट विल गो टू PbO। ठीक है, तो अब फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो पहले वाला जो ओजोनोलिसिस है, जहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई बोले कि भाई ओजोनोलिसिस कराना है, तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू डू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बाय डिफॉल्ट ओजोनोलिसिस की अगर बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की ही बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव हैज टू बी मेंशन्ड सेपरेटली। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको सिंपली प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? पहले इस डबल बॉन्ड को हटाए, दोनों तरफ क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन। ठीक है, जस्ट ऐड ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट रिएक्टिव ओजोनोलिसिस में। अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है अगर, तो इसी को क्या करना है? आपको ऑक्सीडाइज कर देना है यहाँ पे, जैसे करा हुआ है। ठीक है, तो एक नोट यहाँ हम लिख लेते हैं कि अगर फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो यू विल गेट CO2 एंड H2। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज हॉट एसिडिक KMnO4। हॉट एसिडिक KMnO4, it is written as H plus heat and KMnO4। तो एसिडिक कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर अगर आप अल्कीन की रिएक्शन कराते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हॉट एसिडिक KMnO4, तो यहां क्या होगा? यू जस्ट हैव टू ब्रेक द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट बन सकता है दैट यू हैव टू फॉर्म। ठीक है, तो क्या बन सकता है यहाँ? एसिड, तो HCOOH बनेगा प्लस SCOH, दैट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करना है। लेड नहीं लिया है या जिंक नहीं लिया है, तो यू कैन फर्दर ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो जो मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, वो आपका बनेगा। तो यहाँ एसिड बनाना पॉसिबल था। ठीक है, एसिड बन गया। अब एसिड ये कौन सा बना? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैन फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। ठीक है, तो ये इजिली यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट CO2 एंड H2। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं तीनों रिएक्शंस को। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें पहले हम करा रहे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिंक। फिर हम करा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एंड देन वी आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद हॉट एसिडिक KMnO4। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल प्रोडक्ट है। यहां से ये बॉन्ड तोड़ा हमने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या बना? CH3CHO प्लस HCHO। यहाँ जिंक ले रखा है तो रिडक्टिव करा रहे हैं। जिंक नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा इन प्रोडक्ट्स का, क्या बनेंगे? CH3COOH, ये बनेगा SCOH, which can further oxidize to CO2 and H2O। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट एसिटिक एसिड, CO2 एंड H2।
यहाँ पे क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ के सीधे सीधे मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एसिड बन सकता है प्लस फॉर्मिक एसिड बनेगा विच कैन फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसमें।
एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी रिएजेंट कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे यहाँ पर किसी भी रिएजेंट से, तीनों में से। एल्डिहाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड, सॉरी एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली, तो एल्डिहाइड्स बनेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, पर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हमें यहाँ नहीं कराना है।
सब लोगों ने कर लिया होगा ये। देखिए रिडक्टिव एनालिसिस में तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगाना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम प्रोडक्टिव मिलेगा आपको, 2CH3CHO। एक चीज याद रखिएगा, ओजोनोलिसिस का जो मेन यूज है केमिस्ट्री में, ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं ओजोनोलिसिस, जब हमें स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करना होता है कंपाउंड का, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड। तो उसके लिए काफी यूजफुल रिएक्शन है। प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके आप रिएक्टेंट में जो हमारा कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है। अगर ओजोनोलिसिस में आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर ओजोनोलिसिस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है, वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट हियर, तो इसका मतलब है कि जो अल्कीन आपका है दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल अल्कीन, अगर ओजोनोलिसिस में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो। ठीक है। यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक करा, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट क्या बन सकता है यहाँ पे, CH3COH। ठीक है। इससे ज्यादा हम ऑक्सीडाइज इसको नहीं करवा पाएंगे इस पार्ट को। ये एग्जांपल सबको क्लियर है, तीनों रिएक्शन, इज इट क्लियर? यस सर। यस, ओके। यस सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ते हैं हम, नहीं तो नो सर। नो। ओके गुड, लेट्स सी। अब इसमें क्या देखना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये हमारा कीटोन बन गया, प्लस SCHO बना। सर यस, बताइए डाउट क्या है। तो आप बाय प्रोडक्ट होगा ना? बाय प्रोडक्ट ZNO बन रहा होगा, वो लिखते नहीं यूजुअली, हम मेन प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं। ZNO विल आल्सो बी देयर। जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, कार्बन वाले की। ऑब्वियसली ZNO भी यहाँ बन रहा तो होगा। सेकंड सेकंड वाले में भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यही तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेकंड में। यहाँ जिंक है तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ जिंक नहीं है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एसिड बन गया। ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाना है, तो इस पार्ट से मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, एसिड, तो ये एसिड बन गया। ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है? नो सर। ओके गुड। तो यहाँ देखिए फर्दर ऑक्सीडेशन तो कराना नहीं है, यही बन गया। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो कीटोन की तरह ही रहेगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो SCOH बनेगा एसिड, दैट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। ठीक है। यहाँ पर भी जब इस पार्ट को हम देखेंगे तो इस पार्ट से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बन सकता है, कीटोन ही बन सकता है। कीटोन से ज्यादा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा, 2 डिग्री कार्बन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज मोर देन कीटोन। ठीक है। 1 डिग्री कार्बन होता है इधर इस साइड में, जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री बोल रहा हूँ तो मैं इसको हटा के बोल रहा हूँ। ठीक है। ऑल्दो इट इज 3 डिग्री काइंड ऑफ नाउ, इसको अगर मैं हटा दूं, इग्नोर कर दूं, तो दिस पार्ट में ये क्या है, 2 डिग्री टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ 2 डिग्री लिखने के बजाय लेट्स राइट 2 डिग्री हियर। ठीक है, यहाँ पे, तो इसको और ऑक्सीडाइज हम नहीं कर पाएंगे, बट दिस पार्ट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एसिड, जो कि फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 एंड H2O में, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है। तो अल्कीन में ओजोन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और हॉट एसिडिक केमिकल दोनों सेम ही प्रोडक्ट देंगे अल्कीन के केस में, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए, यू विल गेट कीटोन बोथ साइड, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे भी हमने बॉन्ड ब्रेक करा, मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट क्या है, कीटोन ही है, मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो फाइनली आपका ये बन गया यहाँ पे।
ये चेक कर लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्या बोल रहे हैं इसमें? कोई डाउट है क्या? नहीं, ओके। और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो अभी तक हम अल्कीन की बात कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइज। दो डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? ये कॉन्जुगेटेड डाइन है। इसमें देखिए क्या बनेगा।
हैं? If you are done, write that in comments. हो गया है तो लिख दीजिए कमेंट्स में कितने लोगों का हो गया क्वेश्चन।
एक एग्जांपल इसमें करके देख लेते हैं, देन यू कैन ट्राई। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस वही है, प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, SCHO प्लस यू विल गेट वन मोर SCHO, बीच में क्या बना, CHO एंड CHO, दिस इज नोन एज ग्लायोक्सिल। यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो CO2H2O, दोनों का ऑक्सीडेशन से बनेगा, प्लस यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, सॉरी नॉट फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटेगा, दिस कैन ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड एंड देन CO2 एंड H2, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यहाँ पे CO2 और H2 है। सेम इसके साथ भी है, बीच वाले में क्या बनेगा, एसिड, तो यू विल गेट ऑक्सैलिक एसिड। बाकी वाले अब जल्दी से ट्राई करिए।
बाकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। सिंपल तरीका है यहाँ पर भी। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ क्या बन गया SCHO प्लस यू विल गेट CO2। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, क्यूमुलेटिव डाइईन अगर आपके पास होगा, क्यूमुलेटिव डाइईन अगर आपके पास है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यहाँ पे CO2 भी मिलेगा आपको, ठीक है, प्लस CH3CHO। अब फर्दर ऑक्सीडाइज कराना है तो CO2 H2O, ये तो ऑलरेडी CO2 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा एसिड CH3COH, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या है यहाँ CO2 प्लस H2O फॉर्मिक एसिड से, प्लस CO2, यहाँ से CO2 ही बन पाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर, प्लस यू विल गेट CH3COH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SCHO प्लस CH2 CH, 2 CHO जुड़ जाएंगे, दिस इज डाई एल्डिहाइड। इसमें ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO2 और H2O फॉर्मिक एसिड से, प्लस यू विल गेट मेलोनिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एसिड, ठीक है। हॉट एसिडिक कैमेरा फॉर अगेन सेम प्रोडक्ट CO2 H2O एंड मेलोनिक एसिड। ये तीनों देख लो भाई, इसमें कोई गलत प्रोडक्ट बनाया तो चेक कर लीजिए एक बार। सबने यही बनाया है क्या? सबने यही बनाया है क्या? सबका सही है क्या? यस सर। ओके गुड, ठीक है। सर 5th वाला रंग हुआ था, CO2 वाला नहीं आ रहा था। पहले वाला ना, सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखिए CO2 कैसे बन रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड हटा करके ऑक्सीजन ऐड करना है। सर तो इस कार्बन ने इधर से भी डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ से भी बना रखा है, तो यहाँ ऑक्सीजन लग गया तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ऑक्सीजन लग गया डबल बॉन्ड हो, सर डबल बॉन्ड हो। हाँ हाँ बताइए। सर अगर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो तो ओजोनोलिसिस होगा कि नहीं होगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आगे हम देखेंगे, अभी अल्काइंस के लिए अभी देखेंगे, अल्काइंस का अभी ओजोनोलिसिस हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, वहां इसको आंसर करेंगे। CO2 कैसे बन रहा है समझ में आ गया? ये कार्बन दो जगह से डबल बॉन्ड बना रहा है तो दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, तो दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बने, यस सर। तो यू विल गेट CO2। CO2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव डाइईन है, डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए साइक्लोप्रोपीन,
इन सब में प्रोडक्ट बनाना है आपको। साइक्लिक अल्कीन्स में सेम ही तरीका है, बस आप नॉर्मल अल्कीन की जगह साइक्लिक अल्कीन ले रहे हो, बाकी सब प्रोसेस है। सर हाँ, क्या डाउट है इसमें? सर वो 5th नंबर में। 5th में, ओके। 5th में क्या डाउट है? सर ऑक्सीजन तो एक एक डबल बॉन्ड को भी। क्या बोल रहे हैं? सर पहले एक को बाद में एक को। दोनों डबल बॉन्ड हट गए ना अब यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ ऑक्सीजन आया, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, दोनों डबल बॉन्ड साथ में ही तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट सर बनाने एक एक पड़ेगा। करके। सर एक एक हाँ करके भी तोड़ सकता था। हाँ, आप तोड़ सकते हैं, उससे भी वही आंसर आ जाएगा। ओके सर। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बता रहे हैं बस कि सारे डबल बॉन्ड हटा करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
सबका हो गया है क्या? यस सर। यस सर। ओके, ऑक्सीजन ऐड करना है यहाँ पे, 3 कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे। देखिए कार्बन याद रखिएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ बन गया एसिड, एसिड 3 कार्बन। सेम यहाँ पर भी इसको बॉन्ड को तोड़ा हमने, COH CH2 COH, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? सेम अल्कीन है, बस यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा हुआ है, साइक्लिक अल्कीन है। वन टू थ्री एंड फोर कार्बन एटम, डबल बॉन्ड O, एंड इस पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ये बन जाएगा। देखिए यहाँ ये वाला पार्ट तो कीटोन है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो दैट विल रिमेन सेम। यहाँ पर ये एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो दिस पार्ट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, तो ये एसिड बन गया एल्डिहाइड का। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों पार्ट एल्डिहाइड है, सॉरी दोनों पार्ट एसिड है, ये बन जाएगा। यहाँ पे सेम ही बनेगा, नथिंग कैन बी ऑक्सीडाइज, तो सेम ही चीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी सेम ही बनेगा। यहाँ देखिए 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक करना है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन तो यहाँ पर है, 3 पे क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, 4 और 5, सो दिस इज 4 एंड 5, 4 और 5 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे एक CH3 है, 5 पे वी हैव ए डबल बॉन्ड O, एंड 4 पे भी डबल बॉन्ड O। अब ये कीटोन वाला पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एसिड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा COH। सेम यहाँ पर भी, प्लस दिस पार्ट विल ऑक्सीडाइज, कीटोन वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ H नहीं आएगा, एसिड। सेम यहाँ पर, ठीक है। ये चेक कर लीजिए एक बार, इसमें कोई गलती तो नहीं है आपके।
देखिए यहाँ पर कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है लोगों को कि ओजोनोलिसिस में यहाँ कार्बन एटम का लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी है। यहाँ हमने बस 2 बार नहीं लिखा इसको, तो इट शुड बी 2 and 2, बट यहाँ स्टोइशियोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शन से मेरे लिए। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि CO2 बन रहा है और H2 बन रहा है। तो इफ यू वांट यू कैन राइट 2 and 2, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, सर बोल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? सो एक CO2 नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है। 2 SCHO, 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएंगे and that will convert to 2 CO2 and 2 H2. So I have not balanced the reaction, I have just written कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ये नहीं लिखते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ SCHO लिखा हुआ है, that is also completely fine, because no one will asking you how many moles are formed, they are asking you what is the product। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टोइशियोमेट्री से कंसर्न नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर हम। चेक कर लिया सबने, सही बन रहा है सबका? नाउ लेट्स सी ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, इसमें ओजोनोलिसिस और यही 2 रिएजेंट ले रहे हैं। एक किसी ने डाउट पूछा है कि अल्कीन डीकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को। तो देखिए लास्ट क्लास याद करिए, हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन लिखा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का होगा and final product will be colorless. So the answer is yes, alkene will decolorize bromine water test। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्कीन एज वेल एज अल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में यही 2 रिएजेंट देखने हैं हमें, 3 रिएजेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी। देखिए यहाँ पर आपके पास अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो सिमिलर टाइप का इंटरमीडिएट बनता है ऑक्सीजन। बस यहाँ 1 2 पाई बॉन्ड है तो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे बचा रह जाएगा। 3 बॉन्ड है, अल्कीन में 2 ही बॉन्ड थे तो दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 बॉन्ड बचा रहेगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना, CH डबल बॉन्ड हो, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बच गया। ठीक है,
देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ब्रोमीन वाटर इज Br2H2O, तो जो भी इससे रिएक्ट कर सकता है दे विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इट विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब इसमें क्या हो सकता है, अल्कीन भी रिएक्ट करते हैं इससे, अल्काइन भी करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड करते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो दे ऑल विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब क्या है, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड वाटर दैट विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो भी दे रहा है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है इफेक्टिवली। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है, टेस्ट का मतलब यही है कि इससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन हम देख चुके हैं, अल्काइन में भी और अल्कीन में भी ब्रोमीन और H2O से रिएक्शन होती है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का डाउट क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन है लेकिन जिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तो ZNO बन गया, ठीक है। यहीं पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएं तो इसके बाद क्या बनेगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट विल गिव अस COOH एंड COH, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन यहीं पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं हॉट एसिडिक KMnO4 तो यहाँ डिफरेंट रिएक्शन होगी। हॉट एसिडिक KMnO4 में इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, यू विल गेट मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो पहले बनेगा SCOH जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 एंड H2O में, ठीक है। अगेन आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, तो ये मत सोचना कि एक कार्बन एटम कहीं खो गया है, लॉस्ट हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिएक्शन में मास बैलेंस्ड रहता है, कार्बन भी बैलेंस्ड रहता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया अल्कीन अल्काइन की रिएक्शन में। तो ओजोनोलिसिस में यू विल एंड अप विद वन सिंगल बॉन्ड हियर, और अगर ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल है, दैट विल आल्सो हैपन। हॉट एसिडिक KMnO4 में बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, इट विल ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड एंड मेक द मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन के बाद बन सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। इसको लिख लीजिए यहाँ से एंड देन डू द क्वेश्चंस।
साइड ये सबका हो गया ये क्वेश्चन? इज इट डन? यस और नो? यस सर। यस, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही करना जैसे यहाँ पे गया था। डबल बॉन्ड हो, बीच में एक बॉन्ड बचा रह जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड हो CHO। अब ये एल्डिहाइड कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो यू विल गेट CH3CO COH, अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यू विल गेट एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 एंड H2। ठीक है, तो अल्काइन में दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे, ओजोनोलिसिस और इसका हॉट एसिडिक कैमोनोफोर का। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, you have vicinal diaketones, vicinal diaketones। अब देखिए विसिनल डायकीटोन्स के बारे में एक चीज हमें ध्यान रखनी है, नोट, vicinal diaketones can oxidize further in presence of strong oxidizing agents, in presence of strong oxidizing agents, जो कि ओजोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हॉट एसिडिक कैमोनोफोर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो विसिनल डायकीटोन होंगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? CH3COH, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो एसिड मॉलिक्यूल। तो विसिनल डायकीटोन्स आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में दे कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यू विल गेट एसिड एट बोथ साइड। सिमिलरली यहाँ देखिए बेंजीन C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी विसिनल डायकीटोन है, इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज बेंजोइक एसिड प्लस CH3COH। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करा हमने, यहाँ COH, यहाँ पर भी COH। ठीक है, तो ये मैच कर लीजिए, नोट लिख लीजिएगा। विसिनल डायकीटोन्स कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्या डाउट है? सर एरोमेटिक कंपाउंड ओजोनोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं?
एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? इको आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कैन यू रिपीट? या तो लिख के बता दीजिए। सर एरोमेटिक कंपाउंड ओजोनोलिसिस करता है या नहीं? बेंजीन ओजोनोलिसिस करता है, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ नहीं कर पाएगा। यहाँ पहले से ही देखिए, बेंजीन के बाहर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है बेंजीन के बाहर, देन इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इट इज सिंपली ओजोनोलिसिस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर ये यहाँ नहीं होता, ये नहीं होता, देन बेंजीन विल गेट ऑक्सीडाइज। लेकिन इससे नहीं होगा बेंजीन ऑक्सीडाइज। हॉट एसिडिक KMnO4 will not react with benzene, but ozonolysis can happen। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये ट्रिपल बॉन्ड बाहर नहीं होना चाहिए, कुछ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बाहर नहीं होना चाहिए बेंजीन से, then it will get oxidized, otherwise these double bond will oxidize, benzene itself will not get oxidized। ठीक है, यस is सर। it clear now? यस सर। ओके, ठीक है, ये सबने लिख लिया है ना नोट? देखिए, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हॉट एसिडिक KMnO4, बट इट विल स्टिल नॉट रिएक्ट विद बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल है, तो इसलिए KMnO4 की रिएक्शन नहीं होती। बट क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्शन, एल्कीन में डबल बॉन्ड भी है बेंजीन में, तो ओजोन कैन रिएक्ट बट दिस विल नॉट रिएक्ट, हॉट एसिडिक KMnO4 विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, सर क्या बोल रहे हैं सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में KMnO4 का वो वाला बता दीजिए। इसमें? ये सर वो डिफरेंट क्यों आ रहा है O3 से? देखिए, यहाँ ओजोन, हॉट एसिडिक KMnO4 में हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट कैसे बनता है? दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यू विल गेट मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। यहाँ पे एक कार्बन CH के साथ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बन सकता है सबसे ज्यादा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से क्या बना? CO2 एंड H2। तो पहले में भी यही हो रहा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इस केस में यहाँ क्या बन गया? CH3COH एसिड। यहाँ भी फॉर्मिक एसिड बना, बट दैट फॉर्मिक एसिड गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन और बची है हमारे पास, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें दो मेथड है, वन इज यूजिंग Ag एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्शन सिंपल सी है, अल्कीन ले लीजिए आप, सिल्वर एंड O2, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा इपॉक्साइड। दिस इज नोन एज ऑक्सीरेन, ऑल्सो नोन एज इपॉक्साइड। तो रिएक्शन को इपॉक्सीडेशन भी बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज इपॉक्सीडेशन। ठीक है, सो दैट इज ए प्रिमिटिव मेथड, पहले यूज करते थे। बेटर मेथड क्या हो सकता है इससे? सिल्वर और O2 की जगह क्या यूज कर सकते हैं? तो वी कैन ऑल्सो यूज परऑक्सी एसिड्स। तो सेकंड हो जाएगा यूजिंग परऑक्सी एसिड्स। अब इसमें कोई भी परऑक्सी एसिड ले लीजिए। परऑक्सी एसिड क्या है?
तो नॉर्मल एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। परऑक्सी एसिड का क्या मतलब है? CH3 C डबल बॉन्ड, परऑक्सी लिंकेज होगा इसमें, दिस इज आवर परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। ये क्या हो जाएगा? परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी एसिटिक एसिड। इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ानी है हमें, तो हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दो, 3 फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। और यू कैन टेक बेंजीन का परऑक्सी एसिड, COOH, ठीक है। तो यहां आप ले लीजिए परऑक्सी एसिड, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं CF3 C डबल बॉन्ड OOH। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिखते हैं, और यू कैन राइट इट एज CF3 ट्रिपल OH, और यू कैन राइट इट एज CF3 CO3H। तो ये CO3H देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये परऑक्सी एसिड है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन बीच में लग जाएगा यहाँ पे, CH2 1 ऑक्सीजन, प्लस यू विल गेट द एसिड CF3 COH, ठीक है। तो बीच वाला जो ऑक्सीजन था यहाँ पर, ये वाला, दिस विल गो हियर, ठीक है, बाकी एसिड बन जाएगा आपके पास। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने कार्बिन की रिएक्शन देखी थी, कार्बिन एक साइड से ऐड होता है, ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इंटरेक्ट रहती है। यहाँ भी आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। सेम का क्या मतलब है कि अगर आपकी अल्कीन सिस अल्कीन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस, ट्रांस है तो ट्रांस। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास सिस अल्कीन है, हमने ले लिया CF3 CO3H, बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक नहीं, परऑक्सी एसिड। तो यहां पर इपॉक्सीडेशन होगा CH3 एंड CH3, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सिस, क्योंकि सिस अल्कीन है। इसमें देखिए क्या बनेगा ट्रांस में, ट्रांस में क्या बनेगा और कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बताना है आपको। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी विल गेट? इसको लिख लो, उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बन रहा है एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड।
इसके पहले का सबने लिख लिया है? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस, यहाँ पे सिस, तो ऑक्सीजन ऐड होगा, तो यहाँ पर भी आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब देखिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका इनएंश्योर भी बन रहा होगा। इनएंश्योर बनने का रीजन क्या है? लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ अल्कीन्स याद करिए। ऑक्सीजन यहाँ से अभी ऐड हो सकता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कैन बी एडेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑल्सो। तो दोनों तरीके से ऐड हो सकता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यू विल गेट बोथ इनएंश्योर। ये सबको याद है, सॉवर्स प्रोजेक्शन से हमने बताया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका इनएंश्योर भी बन रहा होगा, तो आपको एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। यू विल गेट ए रेसमिक मिक्सचर। ये इनएंश्योर्स है, so we'll end up with racemic mixture. सेम यहाँ पर है, सिस कॉन्फ़िगरेशन, इथाइल CH3, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसमें भी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रिएक्शन की वजह से you will also get enantiomer. यहाँ भी क्या मिल रहा है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर सबको क्लियर है क्यों बन रहा है? इज इट क्लियर? ओके, तो जिसको भी थोड़ा डाउट हो तो प्लीज सी द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में हमने जो एडिशन रिएक्शन कराई थी वहां बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है तो दो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो वी विल गेट ए मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर। ओके, so that concludes our discussion for alkenes and alkynes, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइन में हमें इतना ही पढ़ना है इन चीजों में। नेक्स्ट क्लास में we will discuss reaction of benzene, बेंजीन में ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।